कल अपन ने पढ़ा था आर्हेनियस के सिद्धांत तक। अब आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आगे आता है ब्रुस्टेड लोरी की अवधारणा। देखिए, दो साइंटिस्ट थे, ब्रुस्टेड और लोरी। उन्होंने अम्ल और क्षार के ऊपर जो अवधारणा दी उसका हम अध्ययन करते हैं। तो देखिए, ब्रुस्टेड और लोरी द्वारा क्या अवधारणा दी गई। ब्रुस्टेड लोरी ने अवधारणा दी थी कि जो पदार्थ प्रोटॉन देते हैं, जो पदार्थ प्रोटॉन देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। तो वे पदार्थ जो अम्ल देते हैं, प्रोटॉन देते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। तथा जो पदार्थ प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। आ गया आपके समझ में। देखिए, दोबारा समझाता हूं। वे पदार्थ जो प्रोटॉन देते हैं या प्रोटॉन दाता होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। तथा जो पदार्थ प्रोटॉन ग्रहण करते हैं या प्रोटॉन ग्राही होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। अब जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से पढ़ा देता हूं। देखिए, जैसे NH3, इसे अपन किस में मिलाते हैं, जल में मिलाते हैं। किस में मिलाते हैं, जल में। तो यहां से देखिए, NH3 ये है H2। तो देखिए, ये सबसे पहले अपन देखो NH4 प्लस OH माइनस। अब यहां पर देखिए, अपने रिएक्शन में देखिए, यहां पर देखिए H2 ने क्या किया, एक प्रोटॉन त्यागा। क्या, एक प्रोटॉन त्याग दिया। एक प्रोटॉन कौन ग्रहण करता है, यहां पर NH3 करता है। कौन करता है, NH3। यानी ये तो क्या हो गया, प्रोटॉन ग्राही हो गया, यानी ग्रहण करने वाला हो गया। और ये क्या हो गया, प्रोटॉन देने वाला हो गया, यानी ये प्रोटॉन दाता हो गया। ये तो हो गया प्रोटॉन दाता, ये हो गया प्रोटॉन ग्राही हो गया। इसलिए इसे क्या कहेंगे अपन, ग्रहण करने वाले को क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। क्या कहेंगे, क्षार। आई बात समझ में यहां तक। अब देखिए, एक और एग्जांपल बता देता हूं। अब मैं HCl को मिलाता हूं किसमें, जल में मिलाता हूं। किसमें मिलाता हूं, जल में। तो यहां पर देखिए, HCl को जल में मिलाते हैं अपन, तो बनती है अपनी रिएक्शन, बनती है H3O और यहां पर बन जाता है अपना Cl रह जाता है यहां पर। अब देखिए, यहां पर इसमें और इसमें अपन ने रिएक्शन कराई। तो यहां से देखिए, अपना एक जो H प्लस आयन था वो टूटकर कहां चला गया, यहां पर चला गया। कहां पर चला गया, यहां पर। यानी ये तो क्या हो गया, प्रोटॉन दाता हो गया। क्या हो गया, प्रोटॉन दाता हो गया। और ये क्या हो गया, प्रोटॉन ग्राही, यानी इसने क्या कर लिया, प्रोटॉन ग्रहण कर लिया। इसलिए ये क्या हो गया, प्रोटॉन ग्राही हो गया। इसलिए इसे अपन क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। आई बात समझ में आपके, किस प्रकार हुआ। यानी जो प्रोटॉन देता है वो क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। और जो प्रोटॉन ग्रहण करता है वो क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। अब देखिए, इसके बाद में अपन अगली चीज पढ़ते हैं।
नेक्स्ट आता है अपने लुईस संकल्पना। क्या आती है? लुईस संकल्पना। देखिए अम्ल व क्षार के ऊपर जो साइंटिस्ट था, लुईस नाम का जो साइंटिस्ट था, उसने क्या संकल्पना दी? देखिए इसने संकल्पना दी कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। तो देखिए वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उन्हें अम्ल तथा जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। ठीक है, अब इसे भी अपन एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए हम लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए H और Cl है, एक है H2O है। इनके माध्यम से अपन इसको समझते हैं। देखिए H के ऊपर होता है प्लस आवेश और Cl के ऊपर होता है माइनस आवेश। उसी प्रकार H2O में देखिए H प्लस और Cl माइनस। यहां पर भी देखिए H प्लस प्लस OH माइनस। यहां पर अपन देखते हैं तो देखिए Cl है वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। और H प्लस क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है। यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या है? आवश्यकता है और यहां पर क्या है? अधिक है। इलेक्ट्रॉन की मात्रा यहां पर अधिक है और यहां पर क्या है? आवश्यकता है। तो ये क्या हो गया? एक तरीके से जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ये क्या बन जाएगा? अम्ल बन जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। अब जैसे दूसरा पदार्थ लेते हैं, जैसे NaOH लेते हैं अपन। यहां पर Na प्लस प्लस OH माइनस हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए अपन, यहां पर OH ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन क्या किया? त्याग किया। और यहां पर Na ने क्या किया? इसको ग्रहण किया। तो यहां पर इस प्रकार ये क्या हुआ? अपना क्षार हुआ। क्या हुआ? क्षार हुआ। तो इसके अनुसार क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। और जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है वो क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। आई बात समझ में? अब देखिए अपन आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं अपन प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार। किसकी बात करते हैं? प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार। देखिए प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार क्या होता है? तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं। देखिए वे अम्ल जिनका पीएच मान क्या होता है? बहुत ही कम होता है। क्या होता है? बहुत ही कम होता है। या जिनमें अम्लता का गुण बहुत अधिक पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। तो देखिए वे अम्ल जिनका पीएच मान बहुत कम
होता है या जिनमें अम्लता का गुण बहुत अधिक पाया जाता है, बहुत अधिक पाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए आगे प्रबल क्षार के बारे में देखते हैं अपन। तो प्रबल क्षार कौन से क्षार होते हैं? वे क्षार जिनका पीएच मान क्या होता है? बहुत अधिक होता है। क्या होता है? बहुत अधिक होता है, या जिनमें क्षारकता का गुण क्या पाया जाता है? बहुत अधिक पाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं अपन? प्रबल क्षार कहते हैं। तो देखिए, वे क्षार जिनका पीएच मान बहुत अधिक होता है, अधिक होता है, उन्हें या जिनमें क्षारकता का गुण बहुत अधिक पाया जाता है, अधिक पाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? प्रबल क्षार कहते हैं। प्रबल क्षार कहते हैं। यहां तक समझ में आया आपके कि प्रबल अम्ल क्या होता है, प्रबल क्षार क्या होता है? कि वे अम्ल जिनका पीएच मान क्या होता है? बहुत कम होता है, या जिनमें अम्लता का गुण क्या पाया जाता है? बहुत अधिक पाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। और वे क्षार जिनका पीएच मान क्या होता है? बहुत अधिक होता है, या जिनमें क्षारकता का गुण क्या पाया जाता है? बहुत अधिक पाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? प्रबल क्षार कहते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। देखिए, आगे पढ़ते हैं अपन दुर्बल अम्ल एवं दुर्बल क्षार। दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार। अब देखिए, दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार क्या होते हैं? सबसे पहले अपन बात करते हैं दुर्बल अम्ल की। तो वे अम्ल जिनका पीएच मान क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? पीएच मान अधिक होता है। वे अम्ल जिनका पीएच मान अधिक होता है, अधिक होता है, या जिनमें अम्लता का गुण, या जिनमें अम्लता का गुण बहुत कम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बहुत कम पाया जाता है, उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, वे अम्ल जिनका पीएच मान अधिक होता है, या जिनमें अम्लता का गुण का क्या बहुत कम पाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं। अब बात आती है दुर्बल क्षार की। तो वे क्षार जिनका पीएच मान क्या होता है? कम होता है,
या जिनमें क्षारकता का गुण क्या पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, दुर्बल क्षार कहते हैं। तो देखिए वे क्षार जिनका पीएच मान कम होता है या जिनमें क्षारकता का गुण बहुत कम पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है, उन्हें दुर्बल क्षार कहते हैं। सो स्टूडेंट, आपके यहां तक समझ में आ गया होगा। अब अपन नेक्स्ट चीज पढ़ाते हैं। हाँ देखिए, नेक्स्ट चीज है आपकी तनु अम्ल व क्षार। देखिए तनु अम्ल व क्षार क्या होते हैं कि जब अम्ल व क्षार को जल में मिलाया जाता है, क्योंकि अम्ल वो क्षार होते हैं, वो जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं। क्या होते हैं, जल में विलय होते हैं। तो जब इस विलयन में अम्ल व क्षार की तुलना में अगर जल की मात्रा अधिक होती है तो उस विलयन को क्या कहते हैं, तनु विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, तनु विलयन कहते हैं। तो देखिए वह विलयन जिसमें अम्ल व क्षार की तुलना में जल की मात्रा अधिक होती है, जल की मात्रा अधिक होती है तो इन्हें तनु विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, तनु विलयन कहते हैं। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं अपन सांद्र अम्ल व क्षार। अब देखिए सांद्र की बात होती है तो जब अम्ल व क्षार जल में मिलाए जाते हैं तो उस विलयन में अगर जल की तुलना में अगर अम्ल व क्षार की मात्रा अधिक है तो उस विलयन को अपन क्या कहते हैं, सांद्र विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, सांद्र विलयन। तो अपन लिखते हैं डेफिनेशन इसकी कि वह विलयन जिसमें जल की तुलना में अम्ल व क्षार की मात्रा अधिक हो तो इन्हें सांद्र विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, सांद्र विलयन कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आज तक जो पढ़ाया है वो आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत रहती है तो मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब